सबको सादर प्रणाम और जय सिया राम। भगवान महादेव को साक्षी मान करके आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ कि मैंने ट्रैवल नॉवेल नाम से नया ही यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस चैनल पर मैं आपको हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी बताता हूँ, जैसे कि धार्मिक स्थलों के दर्शन किस प्रकार से किए जाए। इन धार्मिक स्थलों के बारे में जो इतिहास वेद पुराण संहिताओं में लिखा गया है, भगवान की कृपा से वो इतिहास में आपको सुनाता हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को देखकर व्यूअर्स वीडियो पर क्लिक तो कर लेते हैं, लेकिन 3-4 मिनट से ज्यादा वीडियो को नहीं देखते हैं। इस वजह से ही दोस्तों, भगवान महादेव को साक्षी मान करके मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखो और मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ इस बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेशन बताओ। आपका अपना हो ऐसा समझकर मेरी बस इतनी सी ही मदद करना। मेरे ठाकुर जी आपको सदा सुख प्रदान करे और उस सुख में भी आपको भगवान की याद बनी रहे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वृंदावन, आपको तो पता ही है कि भगवान के भक्तों के हृदय में वृंदावन के लिए क्या महत्व है। लेकिन क्यों है वृंदावन इतना खास? ऐसा कौन सा कारण है जो वृंदावन को बाकी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे महान बनाता है? इस पर बड़ी सुंदर सी कथा गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के पहले अध्याय में मिलती है। भगवान की कृपा से इसी व्लॉग में आपको वो कथा अवश्य सुनाऊंगा। इस वजह से आप अवश्य ही इस वीडियो को पूरा देखना। एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि वृंदावन के दर्शन के बारे में मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो बना करके जानकारी बताऊंगा। आप जो देख रहे हो वो पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में मैं आपको वृंदावन के महत्व के बारे में कथा सुनाऊंगा, साथ ही मैं वृंदावन की परिक्रमा भी लगाऊंगा। और अगले पार्ट में वृंदावन का नाम आखिर वृंदावन ही क्यों पड़ा और कोई नाम क्यों नहीं पड़ा, इस बारे में मैं कथा सुनाऊंगा। इसलिए आप अगला पार्ट भी जरूर देखना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरो वृंदावन, वृंदावन में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। चलो परिक्रमा शुरू करते हैं। हम लोग वृंदावन की परिक्रमा इस्कॉन मंदिर से शुरू करेंगे। इस मंदिर का मुख्य नाम है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो ये है इस्कॉन मंदिर। इस मंदिर के ये वाली सीढ़ियाँ जो है ना, इस तरफ ऊपर जाने पर वहाँ पर 108 कमल के पुष्प के चिन्ह फर्श पर बने हैं। उन पुष्प रूपी चिन्हों पर खड़ा रह करके भगवान के महामंत्र यानी के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करके 108 कमल पर चल करके परिक्रमा लगानी होती है। मतलब के भगवान के नाम जप करके मन को निर्मल बनाकर भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने हैं। और इस तरफ मंदिर का म्यूजियम है, उस म्यूजियम के दर्शन भी हम अवश्य करेंगे। चलो मंदिर के दर्शन की शुरुआत करते हैं। और मंदिर के दर्शन करते करते मैं आपको वृंदावन के महत्व की कथा भी सुनाता हूँ। चलो कथा की शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को अच्छे से ज्ञात ही होगा कि नए सृष्टि का सृजन करने से पहले भगवान पुरानी सृष्टि में प्रलय ला करके संपूर्ण विनाश कर देते हैं। तो हम आप सब जिस सृष्टि में है ना, वो सृष्टि शुरू होने से पहले यानी के पहले वाली सृष्टि के अंत में भगवान प्रलय की शुरुआत कर दे हैं, ताकि नए सृष्टि का सृजन प्रारंभ हो सके। उसी प्रलय के अवसर पर शंखासुर नाम का दैत्य उत्पात मचाने लगता है। और हम आपको ग्रंथों में यह लिखा मिलता है कि प्रलय के दरमियान भगवान ब्रह्मदेव जी योग निद्रा में सो जाते हैं। इधर ब्रह्मदेव जी योग निद्रा में सोए हुए हैं, वो देखकर शंखासुर नाम का दैत्य उस समय का फायदा उठाना चाहता है और ब्रह्मदेव जी को सोए हुए देखकर यह शंखासुर नामक दैत्य भगवान ब्रह्मदेव जी के हाथ से चारों वेदों को चुरा करके समुद्र में जा छुपता है। वेदों में ही नई सृष्टि बनाने की विधि लिखित है, साथ ही वेदों में ही संपूर्ण देवताओं की शक्तियां समाहित है और शंखासुर उन्हीं वेदों को चुरा करके ले गया है।
अब ऐसी विकट परिस्थिति में देवता करे तो करे क्या, क्योंकि वेदों के साथ उनकी शक्तियां भी गई है। शक्तिहीन अवस्था में दैत्य के सामने देवता गए तो पिटाई होगी, और वेदों को प्राप्त नहीं किया तो नई सृष्टि कैसे बनेगी। ऐसी परिस्थिति में सभी देवता एक ही काम करते हैं, एक साथ मिल करके भगवान की स्तुति करने लगते हैं और भगवान को पुकारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जगत जाल पालम चलत कंठ मालम शरत चंद्र भालम महादैत्य कालम नभो नील कायम दुरावार मायम सुपद्मासहायम भजे हम। यानी के जगज जाल पालम जो विश्व के पालनहार है, चलत कंठ मालम जिनके कंठ में वनमाला सुशोभित है, शरच चंद्र भालम जिनका शरद ऋतु के चंद्रमा के समान मस्तक है, महादैत्य कालम मतलब कि जो असुरों दैत्यों के काल है, नभो नील कायम जिनकी काया नभ यानी कि आकाश के समान नीले रंग की है, दुरावार मायम जिनके चरणों में माया हमेशा डरी रहती है, सुपद्मा सहायम यानी कि जो लक्ष्मी मैया के साथ रहते, पद्मा नाम लक्ष्मी मैया का है ना, इस वजह से सुपद्मा सहायम मतलब कि जो लक्ष्मी मैया के साथ रहते हैं। भजे हम मैं उनको भजता हूँ मेरी रक्षा करो। भक्तों के द्वारा भगवान को यूं पुकारे जाने पर भक्तों के हित के लिए तब भगवान श्री हरि मत्स्य के यानी के मछली के रूप में अवतरित होकर के समुद्र में जाकर शंखासुर के साथ युद्ध करके युद्ध में उसका वध करके चारों वेदों को उससे पुनः प्राप्त करते हैं और चारों वेदों को भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी को दे देते हैं। लेकिन किस जगह पर भगवान श्री हरि ब्रह्मदेव जी को वेद सौंपते हैं, वो जगह थी प्रयाग तीर्थ। ब्रह्मदेव जी को पुनः वेद मिल जाने की खुशी में सभी देवता और ब्रह्मदेव जी भगवान श्री हरि को साक्षी रख करके प्रयाग तीर्थ में यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। फिर बाद में प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुला करके उसे सभी तीर्थों का राजा बना देते। तब से प्रयाग तीर्थ प्रयागराज के नाम से विख्यात हुआ। ये वही प्रयागराज है जहाँ पर सनातन धर्म के प्रमुख नदियों में से 3 नदियों का संगम होता है। इस वजह से दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा ना, जहाँ पर सनातन धर्म की 3 प्रमुख नदियों का संगम है यानी कि गंगा यमुना सरस्वती, इनका त्रिवेणी संगम है, उस तीर्थ के कहने ही क्या, उस तीर्थ का विशेष महत्व है। इस वजह से ही भगवान ब्रह्मदेव और भगवान श्री हरि ने प्रयागराज तीर्थ को संपूर्ण तीर्थों का राजा बना दिया। राज सिंहासन पर बैठ करके प्रयागराज तीर्थ बहुत खुश होते हैं। राजा के पास जैसे सभी दरबारी आते हैं, वैसे ही बाकी तीर्थ बारी बारी आकर के तीर्थों के राजा प्रयागराज की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। सभी तीर्थों द्वारा प्रशंसा पा करके प्रयागराज तीर्थ बहुत खुश होते हैं। तभी उनकी खुशी को भंग करने के लिए श्री नारद जी वहां आ पहुँचते हैं और नारद जी प्रयागराज जी से कहते हैं कि महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर के भेंट समर्पित की है, परंतु व्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। व्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। यो कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्री हरि के लोक में गए। श्री हरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों के घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ जी से बोले। प्रयागराज जी कहते हैं भगवान नारायण से कि देव मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी व्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोलते हैं तब प्रयागराज जी से, वृंदावन के महत्व की कथा को बीच में रोक दिया, इसलिए
लिए दिल से सॉरी। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की थी ना, उस रिक्वेस्ट की आपको याद कराने के लिए ही बीच में कथा को रोका। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और मेरी गलतियों के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसके बारे में मुझे सजेशन देना। वैसे आपको बता दूं कि वृंदावन की इन गलियों से गुजरते हुए हम अपने अगले पड़ाव यानी के काली देह मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस्कॉन की गौशाला के दर्शन करा देता हूँ। ग्रंथों में यह लिखा है कि गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो दोस्तों, वृंदावन में आकर के मेरे प्यारे व्यूअर्स को अगर गौ सेवा करने की इच्छा हुई तो उनको कुछ ऑप्शन होने चाहिए या नहीं। इस वजह से मैं आपको ये इस्कॉन गौशाला के दर्शन करवा रहा हूँ। तो आप इस्कॉन गौशाला के दर्शन करते करते आगे की कथा सुनिए। मैंने तुम्हें धरती के सभी तीर्थों का राजा अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई। फिर तुम तो मेरे गृह पर भी अपना अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? हे तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात पर घर है, मेरा धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। तब यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रज मंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे जो कहा था कि वृंदावन आखिर खास क्यों है, सभी धार्मिक स्थलों में सबसे महान वृंदावन को क्यों समझा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि स्वयं भगवान ही कहते हैं कि वृंदावन मेरा घर है। और जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ब्रह्मांड के सभी तीर्थों का वास है, वही भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में नंगे पैर दौड़ते थे, नंगे पैर खेलते थे। इसका क्या मतलब है? भगवान खुद हमसे यह कह रहे हैं कि 100 साल की उम्र में इंसान समूचे ब्रह्मांड के तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकता। अगर उसे समूचे ब्रह्मांड के तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करना है तो सिर्फ एक बार वृंदावन धाम के दर्शन कर लो। तो ये है वृंदावन का महत्व। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के पहले अध्याय में स्वयं ठाकुर जी ही कहते हैं कि वृंदावन मेरा घर है। तो अब आप ही बताइए कि भगवान का घर श्रेष्ठ है या फिर अन्य धार्मिक स्थल? इस वजह से आप कब आ रहे हो ब्रज भूमि में? भगवान खुद मेरे माध्यम से आपको वृंदावन बुला रहे हैं। इस वजह से जल्द ही वृंदावन आना। और हाँ, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है काली देह मंदिर। काली देह मंदिर या फिर जिसे कालिया घाट भी कहते हैं, जमुना जी के तट पर स्थित ये वही स्थान है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने कालिया नाग के अहंकार को नष्ट किया था। आपको यह लग रहा होगा कि यह नजदीक तो जमुना जी दिख नहीं रही है, तो फिर कालिया घाट यहाँ पर कैसे? मैं आपको बताता हूँ। बहुत सालों पहले जमुना जी का पात्र इसी रास्ते से होकर के था। कालांतर में जमुना जी यहाँ से दूर हो गई है, समझे? जमुना जी यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन पहले के समय पे यहाँ पर जमुना जी थी। चलो मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आपको कालिया नाग के मर्दन की लीला अच्छे से ज्ञात ही है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूँ। तो एक समय की बात है, सर्पों की प्रजाति समुद्र में जहाँ रहती थी ना, उस जगह पर पक्षीराज गरुड़ जी अक्सर अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ पर आक्रमण करके सर्पों को खाते थे। एक दिन सभी सर्प मिल करके गरुड़ जी से बात करके संधि कर लेते हैं कि आप आक्रमण ना करो, हम सब आपको बारी बारी एक एक करके हर घर से आपको एक नाग की बलि देंगे, साथ ही में ढेर सारे पकवान भी देंगे। गरुड़ जी इस संधि को राजी कर लेते हैं, लेकिन जब कालिया नाग जी की बारी आई तब गरुड़ जी को देने वाले पकवान यही खा गए। इस वजह से गरुड़ जी क्रोधित हो गए और फिर क्या, कालिया नाग जी गरुड़ जी के भय से पूरी दुनिया में भागते फिर रहे हैं। एक दिन उन पर भगवान की कृपा हुई और उनको शेष नाग जी
के दर्शन हुए। अपने भाई कालिया नाग की यह परिस्थिति देखकर उन्हें दया आई और उन्होंने कालिया नाग को एक सुझाव दिया कि तुम वृंदावन जमुना जी में जा छुपो। सौभरी ऋषि के श्राप के वजह से गरुड़ जमुना जी के तट पर नहीं जाते हैं, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। फिर क्या, कालिया जी वृंदावन में आ जाते हैं, लेकिन उनके जहर की वजह से यमुना जी का पानी जहरीला हो गया। इस वजह से ब्रजवासी असुरक्षित हो गए। अभी भगवान भक्तों के हित के लिए हमेशा आगे आते हैं। इस वजह से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान अपने दोस्तों को लेकर के खेलने के लिए इसी कालिया घाट पर आ जाते हैं। जब भगवान खेल रहे थे तब कालिया जी सोए हुए थे। तब जानबूझकर हमारे ठाकुर जी गेंद को जमुना जी में डाल देते हैं। कालिया के भय से गेंद लेने के लिए कोई भी नहीं जा रहा था। तभी गेंद लेने के बहाने हमारे कन्हैया एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर के बैठ गए और जमुना जी में कूद देते हैं। ये वही कदम्ब का वृक्ष है। भगवान के कूदने के वजह से पानी में उठी तरंगों के कारण कालिया जी की निद्रा खराब हुई। उस वजह से वे क्रोधित हो गए। क्रोध में कालिया जी झपटे भगवान पर। युद्ध शुरू हुआ। कालिया जी अपने हजारों फनों को बाहर निकाल के भगवान को डसने की कोशिश करने लगे। तब भगवान ने छलांग लगा करके कालिया जी के फनों पर चढ़ जाते हैं और मधुर मधुर बांसुरी बजाकर उसके फनों पर नृत्य करने लगते हैं। नृत्य की वजह से भगवान के पांव की चोट कालिया जी के मस्तक पर लग रही थी। उन चोट के वजह से कालिया जी विवल हो गए। पति की विवलता देखकर कालिया जी की पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी और क्षमा प्रार्थना मांगने लगी। जब पूरी तरह से कालिया जी का अहंकार नष्ट हो गया तब कालिया जी भी भगवान की स्तुति करने लगे और माफी मांगने लगे कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। अर्थात हे प्रभु, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। हे नाथ, आप मुझे अपना दास समझिए और मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार कालिया जी भगवान से माफी मांगते हैं। तब भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और वरदान दे देते हैं कि तुम गरुड़ के भय से मुक्त हो जाओगे। अभी जमुना जी को छोड़ करके समुद्र में चले जाओ। कालिया नाग के अहंकार को नष्ट करने वाली है भगवान की लीला भगवान ने यहाँ पर ही की थी। इस वजह से इस जगह का नाम कालिया घाट पड़ा और यहाँ पर उसी लीला को दर्शाते हुए कालीदेह मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है। ये वही मंदिर है। चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री राधा मदन मोहन मंदिर, जो इसी कालिया घाट पर स्थित है। आपको इस कालीदेह मंदिर से ही वो मंदिर दिख जाएगा। ये जो शिखर आप देख रहे हो ना मंदिर का, यही वो मंदिर है। चलो चले। श्री राधा मदन मोहन मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 5000 साल पहले ठाकुर जी के प्रपौत्र वज्रनाभ जी द्वारा करवाई गई थी। बाद में इस मंदिर में विराजमान ठाकुर जी, ठाकुरानी और ठाकुरानी जी की एक सहेली जिनका नाम ललिता है, उनका श्री विग्रह विलुप्त हो गया था। बाद में कुछ सालों बाद एक संत हुए, उनका नाम था अद्वैत आचार्य। इन पर ठाकुर जी ने विशेष कृपा करके इन्हें स्वप्न में दर्शन दे करके मुझे बरगद के पेड़ के जड़ों से निकालो ऐसा कहा था और बाद में अद्वैत आचार्य भगवान जी को बरगद के पेड़ के जड़ों से निकालते हैं। इस तरह विलुप्त हुए ठाकुर जी फिर से प्रकट होते हैं। अद्वैत आचार्य जी अपने शिष्य यानी के पुरुषोत्तम चौबे को भगवान की सेवा का दायित्व देते हैं। यही पुरुषोत्तम चौबे बाद में सनातन गोस्वामी नामक संत को ठाकुर जी की सेवा का मौका देते हैं। यही सनातन गोस्वामी जी ने राधा मदन मोहन मंदिर की नींव वृंदावन में रखी थी। और आपको एक तथ्य बता दूं कि औरंगजेब ने जब वृंदावन पर आक्रमण किया था ना, उस समय इस मंदिर के ठाकुर जी को जयपुर करौली में स्थानांतरित करवा दिया है। तब से इस मंदिर के मूल ठाकुर जी का विग्रह करौली में ही स्थापित है। यह देखो मूर्ख लोगों की मूर्खता भरी करतूतें किस तरह से मंदिर की शोभा कम कर रही है। इस राधा मदन मोहन मंदिर से परिक्रमा मार्ग का नजारा कितना सुंदर दिख रहा है ना। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रास्ता जा रहा है ना, इस तरफ हमारे अगले सारे पड़ाव आते हैं।
चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है चीर घाट। ये जो कदम्ब का वृक्ष आप देख रहे हो ना, इसके सामने ही चीर घाट है। ये देखो, ये कदम्ब का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये बड़ा खास है। ये वृक्ष आखिर खास क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार गोपियाँ निर्वस्त्र होकर के इसी जगह पर जमुना जी में स्नान कर रही थी और ठाकुर जी इस कदम्ब के वृक्ष पर गोपियों के वस्त्र को लेकर के चढ़ जाते हैं। अब आप ही बताओ ना, जिस पेड़ पर हमारे ठाकुर जी चढ़े हो वो पेड़ कोई साधारण हो सकता है क्या? इस वजह से ही ये खास है। तो गोपियों के वस्त्र चुरा करके भगवान गोपियों को यह संदेश देना चाहते थे कि नदी सरोवर में प्रवेश कर नग्न अवस्था में स्नान करने से वरुण दोष लगता है, क्योंकि जल के अधिष्ठाता देवता वरुण देवता है और कोई देवता के सामने नग्न अवस्था में स्नान करे ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात ये है कि पब्लिक प्लेसेस में नग्न अवस्था में नहाना सामाजिक दृष्टिकोण से निषिद्ध कर्म है। यह प्रथा आगे न बढ़ जाए, इस वजह से भगवान ने ये लीला की। चीर माने वस्त्र, गोपियों के वस्त्रों को लेकर के भगवान छुप गए थे, इस वजह से इस घाट का नाम चीर घाट पड़ा। हमारा अगला पड़ाव है भ्रमर घाट। भ्रमर माने भौरा। आखिर भौरे के नाम पर एक घाट जमुना जी में कैसे उपस्थित है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार ठाकुर जी के नटखट स्वभाव से परेशान होकर के किशोरी मैया इसी जगह पर जमुना जी के तट पर एकांत में बैठ जाती है। तब ठाकुर जी एक भ्रमर यानी के भौरे को अपना दूत बना करके राधा जी को मनाने के लिए भेजते हैं। वो भ्रमर राधा जी के चरणों के चक्कर काटने लगता है। उस भ्रमर को राधा जी जैसे देखती है वैसे ही भ्रमर के मन की बात राधा जी समझ जाती है और उस भ्रमर को भगा देती है और भागते हुए भ्रमर से कहती है कि जिसने तुम्हें भेजा है ना, उसे कह देना कि स्वयं यहाँ आकर के मुझसे बात करे। तब ठाकुर जी हमारी किशोरी मैया को मनाते हैं। इस जगह पर ठाकुर जी ने एक भ्रमर को लीला में स्थान दिया, इस वजह से इस घाट का नाम भ्रमर घाट पड़ा है। मैंने आपको भ्रमर घाट और चीर घाट के पीछे की कथा सुना दी। आपको वो कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताना। अब मैं आपको जमुना जी के दर्शन करवाते करवाते निधिवन की कथा सुनाता हूँ। आपसे अगर मैं वृंदावन कहूँ तो आपके मन में सबसे पहले तो ठकुरानी और ठाकुर जी आएंगे, बाद में वृंदावन के दर्शनीय स्थल आएंगे। उन दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले कौन से नाम आएंगे आपके मन में? बांके बिहारी जी, निधिवन और प्रेम मंदिर है ना। प्रेम मंदिर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम निधिवन के बारे में बात करेंगे। निधिवन के बारे में आपने यह तो अवश्य ही सुना होगा कि निधिवन में रात में कोई नहीं रुकता, यहाँ पर भगवान आते हैं। रात में अगर कोई यहाँ पर रुके तो वो अंधा हो जाता है, वो बावरा हो जाता है। ये सब बातें आपने सुनी ही होगी टीवी पे या फिर न्यूज चैनल के माध्यम से। लेकिन आपको यह मालूम है क्या, बांके बिहारी जी का मंदिर सबसे पहले निधिवन में था, बाद में अलग जगह पर नया मंदिर बना करके वहाँ पर बिहारी जी को स्थापित करवाया गया है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसके पीछे की कथा मैं आपको सुना देता हूँ। तो आज से लगभग 450 से 500 साल पहले राधा अष्टमी के दिन एक संत अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म लेते हैं। उनका नाम था हरिदास। हरिदास जी बचपन से भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान पर बहुत प्रेम करते थे। अब आप ही बताओ ना, जिनका प्रेम ठाकुर जी पे हो गया है वो ठाकुर जी से दूर कैसे रह सकते हैं? इस वजह से वे अपने गांव को छोड़ करके इस वृंदावन में आ बसते हैं और जब वे ब्रज भूमि में रहने के लिए जगह ढूंढते हैं तब उन्हें आज का निधिवन जहाँ पर है ना, वो जगह बहुत पसंद आ जाती है और हरिदास जी निधिवन में बस जाते हैं। वो ही निधिवन इस भ्रमर घाट से नजदीक ही है। चलो उस निधिवन की ओर बढ़ते हैं। हरिदास जी के बारे में आपको जरा इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं कि अकबर के नवरत्न यानी के 9 ऐसे लोग जो उस जमाने में 9 विद्याओं में सबसे बड़े विद्वान थे, उन 9
रत्नों में एक रत्न था तानसेन, जो कि संगीत विद्या में सबसे निपुण था। और ये तानसेन जी संगीत की शिक्षा हरिदास जी से लेते थे। मतलब आप ही सोचो कि हरिदास जी कितने बड़े संगीतज्ञ हुए होंगे। उस जमाने का सबसे बड़ा गायक यानी कि तानसेन, उनके भी गुरु हरिदास जी कितना सुंदर गाते होंगे। भगवान के भक्त हरिदास जी इसी निधिवन में बैठकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे सुंदर से गीत गा कर भगवान को प्रसन्न करने लगते हैं। एक दिन हरिदास जी के प्रेम रूपी संगीत से प्रसन्न होकर के हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी इसी निधिवन में उनको दर्शन देते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी जब हरिदास जी के सामने आ जाते हैं, तब हरिदास जी मन में सोचते हैं कि राधा रानी सुंदर है, वो भगवान की शक्ति है, भगवान शक्ति धारण करने वाले हैं, वो भी बहुत सुंदर है। अगर ये दोनों एक ही रूप में अवतरित हो गए तो वो रूप कितना सुंदर होगा भक्त के मन के इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तभी ठाकुर जी और ठाकुरानी एक ही शरीर में अवतरित होकर के हरिदास जी को दर्शन देते हैं। ठाकुर जी और ठाकुरानी की एक ही रूप में आकर के जो सुंदर स्वरूप अवतरित हुआ था, वो देख करके हरिदास जी को क्या लगा होगा वो शब्दों में मैं तो नहीं बयां कर सकता। अभी आप ही सोचो, मन में कल्पना करो कि हरिदास जी के सामने कितना दिव्य स्वरूप अवतरित हुआ होगा। लेकिन आपको यह बता दूं कि संत हमेशा जगत कल्याण के बारे में सोचते हैं। जगत के कल्याण के लिए हरिदास जी यह सोचते हैं कि मुझे दर्शन देकर अगर भगवान चले जाएंगे तो लोग इन्हें कैसे देख पाएंगे। तभी भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अंतर्धान होने से पहले सावले रंग का विग्रह छोड़ देते हैं। ये वही बांके बिहारी जी हैं, जिन्हें हम आप अभी बांके बिहारी मंदिर में देखते हैं। बांके बिहारी जी पहले इसी निधिवन में रहा करते थे। बाद में निधिवन से थोड़ी दूर पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया और उस मंदिर में बांके बिहारी जी का विग्रह स्थापित करवाया गया। तो ये थी निधिवन की कहानी। आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। निधिवन के दर्शन आपने कर लिए, लेकिन और थोड़ी देर आप निधिवन के दर्शन करना। साथ ही में मैं आपको हमारे अगले पड़ाव श्री राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण नाम के संत हुए। आपको बता दूं कि श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो विराजमान भगवान का श्री विग्रह है ना, वो इन्हीं के आत्मदेव ब्राह्मण जी के पास था। अब ये सवाल बनता है कि इन्हीं के पास क्यों था। इन आत्मदेव जी ब्राह्मण के ऐसे कौन से पुण्य होंगे कि जिस वजह से ठाकुर जी स्वयं ही श्री राधा वल्लभ जी के रूप में इनके साथ रहने लगे। मैं आपको बताता हूँ। इस विषय में दो धारणाएं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनके पूर्वजों ने हिमालय पर्वत पर तपश्चर्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया, और कुछ विद्वानों का कहना है कि स्वयं आत्मदेव जी ने हिमालय पर्वत पर तपश्चर्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। समझे? तो अब आगे की कथा सुनाता हूँ। आत्मदेव जी ब्राह्मण ने भगवान शिव जी को तपश्चर्या से प्रसन्न करके भगवान शिव जी को अपने सामने प्रकट किया। जब भगवान शिव जी ने इन्हें दर्शन दिए, तब आत्मदेव ब्राह्मण जी भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं कि वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनिम नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी वरदान मांगने को कहते हैं। तब आत्मदेव ब्राह्मण भोले बाबा से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप कृपा करके आपके हृदय को सबसे ज्यादा प्रिय लगने वाले वस्तु को दे दीजिए। तब भगवान शिव जी उन्हें अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी का श्री विग्रह प्रदान करते हैं और उनसे कहते हैं कि
भक्त आत्मदेव, ये जो श्री विग्रह मैंने आपको दिया है ना, वो मेरे हृदय को सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं इनकी सेवा की पद्धति आपको बताता हूँ, आप अच्छे से सुनकर इनकी सेवा ठीक वैसे वैसे करना। इस कथा का मतलब आपको समझ में आया क्या? श्री राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह भगवान शिव जी के हृदय से प्रकट हुआ है। आप कल्पना करो ना, राधा वल्लभ जी के रूप में स्वयं भगवान शिव जी का हृदय ही वहाँ पर विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण के पास श्री राधा वल्लभ जी कैसे आए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझसे श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन कैसे पहुँचे ये सुनो। आपको तो पता ही होगा कि वैष्णव यानी के ठाकुर जी के आराधना करने वाले लोगों में अलग अलग पंथ संप्रदाय है, जैसे कि राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुजा संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय और बहुत से है। लेकिन हम बात कर रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी के बारे में, तो हम राधा वल्लभ जी से जुड़े हुए संप्रदाय के बारे में ही बात करेंगे। तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत जिस महापुरुष ने की थी वो थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी। इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। हित हरिवंश महाप्रभु जी का बचपन देवबंद में गुजरा। यह भगवान के बड़े भक्त थे। जब ये बच्चे थे तब इनके भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री किशोरी मैया ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनको मंत्र प्रदान किया था। जब वे बड़े हो गए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार पूरा हुआ और कुछ सालों के बाद उनका विवाह रुक्मिणी देवी जी के साथ हुआ। अब आप ही बताओ ना, जिनको बचपन में ही किशोरी मैया ने दर्शन दिए हो, उनका संसार में मन भला कैसे लग सकता है। इस वजह से श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी महज 32 वर्ष के आयु में ही संन्यास धारण कर लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए वृंदावन की तरफ चल पड़ते हैं और वृंदावन में ही पूरी जिंदगी बिताने का संकल्प कर लेते हैं। अपने गांव से वृंदावन की ओर बढ़ते हुए रात में किसी जगह पर वो विश्राम करने के लिए ठहरते हैं। तब उन्हें स्वप्न में एक और बार राधा मैया दर्शन देती है और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाती है और यह कहती है कि राधा वल्लभ जी के रूप में मुझे वृंदावन में वास करना है, तो हे भक्त, तुम मुझे आत्मदेव ब्राह्मण से लेकर के वृंदावन में स्थापित करवाओ। उसी रात को ठीक ऐसा ही सपना श्री आत्मदेव ब्राह्मण जी को भी आता है। इस वजह से श्री हित हरिवंश महाप्रभु जब आत्मदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं तब बिना विलंब करते हुए श्री राधा वल्लभ जी को श्री हित हरिवंश महाप्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। तब श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी को वृंदावन में लाकर उनका एक मंदिर बनवाकर उन्हें वृंदावन में स्थापित करते हैं। श्री हित हरिवंश प्रभु ने ही इस मंदिर की नींव रखी और इस जगह पर ही श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान करके श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत की। उनके दिव्य तप, भजन और ठाकुर जी के अनुग्रह के कारण भक्त लोग श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को भगवान के बांसुरी का अवतार समझते हैं। तो ये रही श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह के प्राकट्य की कथा और उनके मंदिर के पीछे का इतिहास। श्री राधा वल्लभ जी महाराज की जय। चलो मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये है श्री राधा वल्लभ जी का दिव्य दरबार और ये रहे श्री राधा वल्लभ जी। एक बार सोच के देखो, आप जिनके दर्शन कर रहे हो वे भगवान शिव जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। इस वजह से श्री राधा वल्लभ जी महाराज की जय। तो दोस्तों, श्री राधा वल्लभ जी महाराज की जय ये बोलकर वृंदावन दर्शन के इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है ना। तो आप यह जरूर बताना कि यह व्लॉग आपको कैसा लगा और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे जो जो कहा था ना, उन बातों पर ध्यान दे करके आप मुझे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में सजेशन देना कि मैं अपने वीडियो को कैसे इम्प्रूव करूं। मैं जल्द ही वृंदावन दर्शन का दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ दोस्तों, प्लीज यारो
सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगले वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिलेगा।